मैं हूँ आपकी उस्मान बतूर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है यूएसए वर्सेस रशिया इंडियन सॉइल। वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो तो चलते डिटेल जाने की कोशिश करते हैं, पर आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खाने में सब्सक्राइब करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने अपने विदेश मंत्री को भेजा है टू इंडिया बातचीत करने के लिए अबाउट ट्रेड सैंक्शंस। अब कितनी फनी बात बीच में ये भी हो गई है कि यूएसए ने उस ऑफिशियल को भेज दिया इंडिया में जिन्होंने एक्चुअली सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिटरली आज के समय आप कह सकते हैं यूएस वर्सेस रशिया हो रहा है ऑन इंडियन सॉइल। क्योंकि होगा यहाँ पर क्या कि जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में आएंगे, उसी टाइम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दिलीप सिंह, जी हाँ इनका नाम दिलीप सिंह है, इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही रशिया पे आज के समय जो भी सैंक्शंस लगे हैं इसको तैयार किया है। बेसिकली जो बाइडन ने दिलीप सिंह को कहा था कि रशिया की इकोनॉमी बस मुझे डिस्ट्रॉयड चाहिए, आप ऐसे सैंक्शन लगाओ इन पर कि ये लोग आज से कई सालों बाद बिल्कुल क्रिपल्ड महसूस करें इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया के विदेश मंत्री भारत में क्यों आ रहे हैं, भारत में आने से पहले ये चाइना में क्यों रुके, इनके क्या क्या यहाँ पर प्रपोजल होंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आज के समय एक न्यूज चल रही है कि इंडिया परचेज करेगा अमेरिकन JDAM प्रिसिशन बॉम्बिंग किट्स। आपको ये बताना है कि जो ये बॉम्ब्स हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये किस फाइटर जेट के लिए या फिर हेलीकॉप्टर के लिए है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रफाल, तेजस, मिराज 2000 या फिर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले अगर हम बात करें तो रशिया के विदेश मंत्री भारत में इस वक्त क्यों आ रहे हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, यूक्रेन रशिया वॉर में अभी के लिए कुछ प्रोग्रेस ये देखी गई है, पीस की तरफ प्रोग्रेस ये देखी गई है कि रशिया ने कीव पे अटैक करना अभी के लिए थोड़ा बहुत बंद कर दिया है और उम्मीद इससे बन रही है कि धीरे धीरे हो सकता है कि रशिया पुल बैक कर ले और ये वॉर समाप्त हो जाए। ऑफ कोर्स यहां पर एक बहुत ही बड़ा इफ है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी है कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने अगर बड़े स्केल पर रशिया पे अटैक कर दिया तो रशिया कंपेल हो जाएगा बड़े स्केल पर असॉल्ट करने पर ऑन यूक्रेन। तो उस सिनेरियो में रशिया यहां पर प्रॉपरली बात करना चाहता है इंडिया से कि भविष्य में भी अगर हम पे सैंक्शंस लगे रहते हैं तो आपके साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे, रुपी रूबल ट्रेड कैसे किया जाएगा। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखें तो इंडिया रुपी रूबल ट्रेड को लेकर इतना एक्साइटेड है नहीं। क्योंकि होता यहाँ पर क्या है, देखो अतीत में जब भी इंडिया ने लोकल करेंसी से ट्रेड किया है, मतलब कि या तो ईरान के साथ ट्रेड किया या रशिया के साथ ट्रेड किया, तो उसमें क्या होता है, हमको मिल जाते हैं रशिया के रूबल, उनको मिल जाते हैं रुपी। मगर इवेंचुअली एक टाइम पे आकर एक कंट्री के पास दूसरी कंट्री की बहुत सारी करेंसी इकट्ठी हो जाती है और फिर वो कंट्री सोचती है कि इस करेंसी का और क्या क्या परचेज करे। फॉर एग्जांपल रशिया के केस में आप अगर देखो तो रशिया इतना कुछ परचेज करता नहीं है फ्रॉम इंडिया फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है कि भविष्य में करे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब हो सकता है कि इंडिया से परचेज करे। मगर रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म में बहुत ही लंबे समय तक रुपी रूबल से ट्रेड करके बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अपनी इकोनॉमीज का। तो इसलिए रशिया का एक प्रपोजल यहाँ पर यह भी है कि कोई तीसरी करेंसी को हम यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। इसमें हो सकता है कि रशिया यहाँ पर युआन को पिच करे। युआन बाय द वे एक ऐसी करेंसी है जो रशिया ने यूज भी करनी स्टार्ट कर दी है अपने फॉरेक्स रिजर्व के लिए, क्योंकि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में थे वो तो यूएस ने सील कर दिए। वो जो रशिया के 600 बिलियन डॉलर के आसपास थे उसमें से 400 बिलियन डॉलर तो रशिया यूज भी नहीं कर सकता, वो अभी के लिए आप कह सकते हैं कंप्लीटली फ्रीज हो चुके हैं। तो इसलिए रशिया यहाँ पर कह रहा है कि या तो युआन को या फिर किसी और करेंसी को भी यूज किया जा सकता है एज ए ट्रेडिंग करेंसी। ऑफ कोर्स देखिए होगा यहाँ पर क्या, इनिशियली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और रशिया थोड़ा बहुत ट्रेड करे रुपये और रूबल से, मगर लॉन्ग टर्म में जब बहुत ही बड़े स्केल पर ट्रेड करना है तो इवेंचुअली डॉलर की जगह कोई और करेंसी चूज करनी होगी दैट कैन बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। फिर दूसरा इशू यहाँ पर यह है कि इंडिया और रशिया का ट्रेड बहुत तेजी से गिर रहा है। इंडिया रशिया का ट्रेड आप अगर देखें तो हिस्टोरिकली 10 बिलियन से लेकर 15 बिलियन डॉलर्स के बीच में झूलता था। कोशिश हमने बहुत करी कि इसको 20 बिलियन डॉलर उसके बियॉन्ड लेके जाएं, मगर आपके सामने है आज के समय थोड़ा बहुत जो ट्रेड होता भी था उसमें भी बहुत रुकावटें आ गई हैं। तो डर अब यहाँ पर यह है कि जो ये ट्रेड है ऑल टुगेदर 8 बिलियन 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास ना पहुंच जाए। कहीं ना कहीं ट्रेड इंक्रीज होना चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट बनी रहे। फिर देखो यहाँ पर रशिया को एक बात की चिंता यह है कि वर्ल्ड स्टेज पर ब्रिक्स कमजोर ना हो जाए। जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है जहां पे आपको 5 देश मिलेंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज का आपको पता होगा हर साल होता है समिट। अब अगला समिट जो है, मतलब कि इस साल जो समिट होना है ब्रिक्स कंट्रीज का, ये होगा चाइना में। और प्रश्न चिन्ह यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ये खड़ा हो गया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी
चाइना में जाएंगे इस समिट को अटेंड करने के लिए। चाइना तो ऑफ कोर्स चाहता है कि पीएम मोदी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आज के समय जब वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा रही है रशिया पर, ब्रिक्स कंट्रीज अगर कमजोर दिखती है, इंडिया की पार्टिसिपेशन इस बार के ब्रिक्स समिट में प्रॉपर्ली होती नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा एक खराब मैसेज आएगा दुनिया को। तो रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि ब्रिक्स इस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप दिखे, तो डेफिनेटली रशिया के विदेश मंत्री इस बारे में भी बात करेंगे। नाउ जैसे ही रशिया ने अनाउंस किया था कि रशिया के विदेश मंत्री भारत पे आएंगे, यूएसए की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई कि दिलीप सिंह, जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, सैंक्शंस डिजाइन किए हैं रशिया पर, इनको भी यूएस भेजेगा इंडिया में। और इनकी विजिट अपने आप में मैं कहूंगा सिंबॉलिक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब रशिया के विदेश मंत्री आ रहे हैं तब दिलीप सिंह भी जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए में मैं आपको ये बता दूं, इनको देखा जाता है एज एन अमेरिकन हीरो। मैंने इन पर कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जहां पर अमेरिकन मीडिया ऐसे लिखता है इनके बारे में कि द बाइडेन ऑफिशियल हु पियर्स्ड पुतिन सैंक्शंस प्रूफ इकोनॉमी, जिन्होंने भेद के रख दिया पुतिन के डिफेंसेस को। पुतिन ने सोचा था कि उनकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस का कोई इंपैक्ट होगा नहीं, मगर दिलीप सिंह ने ऐसे सैंक्शंस यहां पर बनाए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को कहा कि बॉयकॉट करो रशिया को, चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज को कहा कि बॉयकॉट करो रशिया को, और आज के समय रशिया की इकोनॉमी हैवीली डैमेज हो चुकी है। तो दिलीप सिंह आज के समय आप कह लीजिए सुपरस्टार है यूएस मीडिया में। तो इनकी जो विजिट है डेफिनेटली इंडिया को एक मैसेज सेंड करने के लिए है कि लॉन्ग टर्म में रशिया के साथ ट्रेड को लेकर कोई बड़े प्लान्स मत बनाइएगा, क्योंकि अगर स्थिति यूक्रेन में और खराब होती है तो उस केस में ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे सैंक्शंस, यूएस के लगाए हुए सैंक्शंस, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करके काफी हद तक इनइफेक्टिव बना दे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो हम लोग तो अभी के लिए यही चाहेंगे कि रशिया ने अभी के लिए जो कीव पे अटैक करना बंद किया है, ये जेन्युइनली अब बस वॉर यहां पर थम जाए, इसके बाद और ज्यादा वॉर एस्केलेट ना हो। क्योंकि मैं वैसे आपको ये बता दूं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यूएसए में ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि रशिया ने ऑल टुगेदर अपनी इन्वेजन रोकी ना हो, ये बस रिप्लेनिश कर रहे हैं अपनी सप्लाईज को। ये लोग बस अपने सोल्जर्स को वापस बुला रहे हैं फॉर स्पेयर्स, फॉर रीग्रुपिंग। एक बार इनके पास और ज्यादा सोल्जर्स आ जाएंगे फ्रॉम मेनलैंड रशिया, इनके टैंक्स रिप्लेस हो जाएंगे, फिर ये एक बड़ी असॉल्ट करने वाले हैं कीव पर। और मैं आपको ये बता दूं, कीव पर जो अटैक होगा बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कीव एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। अगर रशिया यहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है, तब उस केस में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रशिया के साथ प्रॉपर्ली ट्रेड मेंटेन करके रखना, क्योंकि यूएस की तरफ से लगातार प्रेशर आता रहेगा। ये लोग ओपनली बोलेंगे कि देखिए अब रशिया सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रहा है इन यूक्रेन कैपिटल, इंडिया को अभी के लिए रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस की जो परचेज है ये रोक देनी चाहिए। तो डिप्लोमेटिकली एक काफी चैलेंजिंग टाइम है इंडिया के लिए। देखना यहाँ पर ये होगा कि इंडिया सरगई लावरोव और दिलीप सिंह दोनों की जो विजिट्स है इनको कैसे बैलेंस करता है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू यहाँ पर ये था कि इंडिया परचेज कर रहा है अमेरिकन JDAM प्रिसिशन बॉम्बिंग किट, किस फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर के लिए? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, तेजस इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया टू आर्म तेजस फाइटर जेट विद अमेरिकन JDAM बॉम्बिंग किट्स। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रोज शाम को 7:30 बजे भाई काफी इन्फॉर्मेटिव है। सवाल ये है कि भाई रशिया के आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, डेफिनेटली रशिया के लिए इस टफ टाइम है, उसके लिए उस पर बहुत सारी सैंक्शन लगी हुई है, उसके साथ ज़्यादा कंट्रीज ट्रेड कर नहीं रही, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। कौन सी कंट्री में इतना दम है कि वो उसको जाके मतलब डायरेक्ट करके उसको करे, ठीक है ना। इंडिया पे अभी सैंक्शन अमेरिका नहीं लगा सकता, चूँकि अमेरिका जानता है कि इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी न्यूट्रल है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इस चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल है। रशिया को भी इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे कि चाइना भी थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टाइम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता रशिया के, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो दोनों को फ़ायदा दे, जिसकी वजह से उसके फॉरेन आ रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि कीव में उसने अपना जो वक्ती तौर पर रोका है अपने हमले को रशिया ने यूक्रेन के अंदर, ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि पीस हो रहा है और अभी जंग रुक गई है ये वो। और लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें वाकई ये बात हुई है कि डेफिनेटली ये रीग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, ताकि वो अपने जो टैंक्स हैं अपने उनको सबको रिप्लेस करके दोबारा से एक ज़्यादा पावरफुल उनके साथ कर सके। और अगर रशिया अगर ऐसा करता है तो ये गलत करता है, चूँकि वो बेसिकली उसका कैपिटल है यूक्रेन का, वहाँ ज़्यादातर लोग हैं और अभी भी बहुत नुकसान हो रहा है दोनों तरफ के। 30,000 के राउंड, बट अमेरिका की एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30,000 के करीब रशिया के सोल्जर जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं। और यूक्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों का पब्लिक जो सेक्टर में काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों की इन्वेस्टमेंट मतलब का बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया, उन्होंने उड़ा दिए ब्लास्ट से ना। तो अगर ऐसा होता है तो और एक कैपिटल सिटी में तो बहुत ज़्यादा नुकसान की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ऐसा होना
बहुत गलत है। तो मेरे ख्याल से रशिया को इतना हाइपर एक्ट नहीं करना चाहिए और अब इस को रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका भी उलझा रहा है रशिया को, ताकि उसकी जो उसके ऊपर सैंक्शन और ज़्यादा लग जाए और उसकी जो एक तरह से माशियत है जो वो सुपर कंट्रीज़ में पावर कंट्रीज़ में 20 सुपर पावर कंट्रीज़ में आता है उसकी लिस्ट से वो निकल जाए। तो यूएस से भी अमेरिका रशिया को उलझा रहा है एक तरह से, ठीक है। और रशिया भी इस बात को समझ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ताल्लुकात कभी चाइना जा रहा है और अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया आ रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि अगर वो लॉन्ग टर्म इस फाइट को लेकर चलता है तो उसमें फिर उसने अपनी कंट्री का बैकअप भी तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि रिबल आई थिंक कंट्री है, उसमें अगर पैसे वो खर्च करेगा, क्योंकि रुपीस अगर रशिया के पास इकट्ठे हो जाते हैं तो रुपीस का वो खर्च कहाँ करेगा, ठीक है। और चाइना इंडिया भी उस पैसों का खर्च करेगा। तो एक इंटरमीडिएट करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर वो युआन जो चाइना की करेंसी है वो यूज करते हैं तो उससे एक सब्स्टिट्यूट करेंसी है उसको यूज किया जाता है, जो कि वो चाइना परचेज करेगा, ठीक है। और किसी हद तक दूसरी कंट्रीज भी जो एशियन कंट्रीज में आती हैं वो उसको यूज ले सकती हैं एज अ सब्स्टिट्यूट करेंसी। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इस चीज करेंसी को यूज करते हैं तो एक तरह से आप चाइना की ग्रोथ को आप उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चाइना को सुपर पावर बनने के जो चांसेस है वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जिसका नुकसान किसी हद तक जो है ना वो इंडिया को भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो ये जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इनको बॉर्डर्स को लेके वो इशू रहते हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए भी ये लॉन्ग टर्म ये एक अच्छी बात नहीं है। तो बाकी ये कि आप लोग इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे अभी इन वीडियोज़ को देख के थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स समझ आने लगी है, वरना ज़्यादातर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बाकी ये कि मेरी राय से आप कितना एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में बंदी को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।